Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel. So finally, I don't know after how many months, today I decided that I'm going to share some easy DIY home decor ideas. So recently, like from past few months or weeks, I've been receiving these requests that I'm not making any DIY home decor ideas. So here I am with 3 easy DIY home decor ideas which anybody can adapt and decorate their home. So without any further ado, let's get into the video now. फॉर दिस फर्स्ट DIY यू विल नीड थ्रेड. मैं यहाँ पर मैक्रेमे थ्रेड यूज कर रही हूँ. आपके घर में जो भी थ्रेड अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू कट अ स्ट्रिंग ऑफ अराउंड 7 to 8 इंचेस बिकॉज वी आर मेकिंग टी कोस्टर्स. अब आप चाहें तो इसको वॉल के ऊपर फिक्स कर लें या कुछ इस तरीके से टेबल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ टेप. अब हम यहाँ पर एक और थ्रेड लेंगे जो कि 12 इंचेस लॉन्ग होगा. उसे फोल्ड करके हम उसके लूप्स बना करके जो हमारा थ्रेड टेबल के ऊपर हमने फिक्स करा है उसमें से हम पास करवाएंगे. सो कुछ इस तरीके से आपको 10 लूप्स बनाने हैं जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी बनाए हैं और ऊपर से हम 4 इंच का गैप छोड़ के वीविंग स्टार्ट करेंगे. अब हम यहाँ बना रहे हैं फुल स्क्वायर नॉट. फुल स्क्वायर नॉट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से ऐसे 4 थ्रेड्स लेने हैं. राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. राइट साइड वाला थ्रेड जो सेंटर में 2 थ्रेड्स हैं उसके ऊपर से पास करवाएंगे और जो लेफ्ट साइड में थ्रेड है वो हम नीचे से पास करवाएंगे कुछ इस तरीके से. ये अभी फुल स्क्वायर नॉट जो है वो रेडी नहीं हुई है. उसको रेडी करने के लिए अब आपको सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है एंड दिस टाइम यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो सेम मैं वही चीज करूंगी. लेफ्ट साइड से जो मैं थ्रेड है उसको सेंटर वाले 2 थ्रेड्स के ऊपर रखूंगी और जो मेरा राइट साइड में अब जो थ्रेड है उसको नीचे से मैं पास करवाऊंगी और अब हमारा जो फुल स्क्वायर नॉट है वो रेडी हो जाएगा. सो अब इसी तरीके से आपको आगे की तरफ प्रोसीड करना है. 4 थ्रेड्स आपको लेते जाने हैं और सिर्फ एक फुल स्क्वायर नॉट जो है वो यहाँ पर टाई करना है. बस ध्यान आपको ये रखना है कि इन सबका जो जिस भी गैप के अंदर आपने फर्स्ट वाला रखा है ऊपर से उतना ही गैपिंग में आपको जितने भी आप यहाँ पर फुल स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे वहाँ पर सेम आपको गैप जो है वो मेंटेन करना है. सो दिस इज द फर्स्ट रो, यानी कि जो ऑड रोज आएंगी वो स्टार्ट होंगी स्टार्टिंग के थ्रेड से. बट जब हम इवन रोज पर आएंगे जैसे कि हमारी सेकेंड रो है तब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि जो हमारा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 2 थ्रेड्स हैं उसको हम इस तरीके से अलग कर देंगे और अब हम यहाँ पर सेम वे में जो हमारे नेक्स्ट 4 थ्रेड्स होंगे उसको हम एग्जैक्टली वैसे ही लेंगे जैसे कि हमने अभी तक हम फुल स्क्वायर नॉट जो है वो रेडी कर रहे थे. सो इसको करने से क्या होगा कि बीच में एक जाली बनना स्टार्ट हो जाएगी. सो लास्ट में भी आपको जो 2 थ्रेड्स होंगे उसको आप एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि जो मैंने जैसे कि बोला आपको कि जो इवन रोज होंगी उसमें पहले 2 थ्रेड्स और लास्ट के जो 2 थ्रेड्स होंगे वो आपने ऐसे ही छोड़ने हैं. नाउ हेयर वी आर स्टार्टिंग अवर थर्ड रो, यानी कि हम ऑड नंबर पर हैं. तो यहाँ पर अब आपको एक भी जो थ्रेड है उसको छोड़ना नहीं है और आपको स्टार्टिंग से ही जो है वो लूप्स बनाने, फुल स्क्वायर नॉट के जो लूप्स हैं वो बनाने आपको स्टार्ट कर देने हैं. बस ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप ऑड नंबर ऑफ रोज बना रहे हैं तो आपको एक भी थ्रेड नहीं छोड़ना है और जब आप इवन नंबर ऑफ रोज पर हैं तो आपको 2-2 थ्रेड्स आगे से और पीछे से छोड़ते जाना है. नेक्स्ट रो में जब आप आएंगे तो उन थ्रेड्स को आपको लेकर के वीविंग करनी स्टार्ट कर देनी है. नाउ ये आपको कितना ज़्यादा जालीज बनानी है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है. आप कितने बड़े साइज़ के जो कोस्टर्स हैं या आप कितना बड़ा कप यहाँ पर रख रहे हैं ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है. सो मेरे लिए यही कम्प्लीटली रिक्वायरमेंट थी. अब हमने इसको निकाल दिया है और टेबल पे ला करके इसको रख के आराम से ऊपर जो लूप्स बनाए थे हम उन्हें कट कर देंगे बिकॉज कोस्टर कुछ ऐसा दिखने वाला है. एग्जैक्टली अभी ये कोस्टर के शेप में नहीं लग रहा है बट इसको शेप में लाने के लिए आपको एक कोम लेके इसका जो ब्रशिंग है वो करनी पड़ेगी ताकि
जो थ्रेड्स हैं वो बिखर जाएं और खुल के वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। जब आप ऊपर से इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लूप्स हैं वो खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें आपकी जो नॉट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से टाइट कर दें, ताकि जो आपने यहाँ पर वीव करा हुआ है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। अब एक कोम की हेल्प से आपको इसको इस तरीके से ब्रश करना है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ और फिर कोम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ इस तरीके से। अब जो भी आपको लेंथ रखना है ऊपर से, ये जो हमने ब्रश कर रहे हैं उसको आप कट कर सकते हैं दोनों साइड से, टॉप एंड बॉटम में। एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। आप इस तरीके के कोस्टर्स बहुत सारे बना के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। For the second DIY, you will need a planter and a macrame thread. अब इस macrame thread को आपको planter के neck पे लगा के उसका diameter measure करके cut कर लेना है. You can also use a plastic planter. And in the same way, you have to measure the length of the planter also. और जिस तरीके से हमने फर्स्ट DIY में जो 10 लूप्स बनाए थे, आपको प्लांटर की लेंथ के हिसाब से इतने लूप्स बनाने हैं जितना कि प्लांटर का डायमीटर है, यानी कि कम से कम अराउंड 30-40 लूप्स तो आपको इसमें बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे बेटे की हेल्प ली है, यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व योर लिटिल वंस। एंड फॉर अस इट टर्न्ड आउट टू बी अ फन एक्टिविटी बिकॉज वी बोथ वर चैटिंग। उसने अपने छोटे छोटे हैंड से जो थ्रेड था, जो स्ट्रिंग था, उसको होल्ड करा हुआ था। ही वॉज टेलिंग मी सो मेनी स्टोरीज, सो दिस टर्न्ड आउट टू बी अ फन फॉर अस। एंड वंस व्हेन यू आर डन, तो आपको ये जो लूप्स आपने बनाए हैं उनको थोड़ा सा गैदर करके एक दूसरे के पास में लगा देना है, ताकि गैपिंग बीच में ज़्यादा ना हो। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक एक थ्रेड को लेकर के ट्विस्ट कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, उस तरीके से आपने ट्विस्ट करना है। और जैसे जैसे आप इसको ट्विस्ट करते जाएंगे, जो थ्रेड है, एक थ्रेड वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस जो इसका जो एक कर्ली सा, जो वेवी सा स्ट्रक्चर आ रहा है वो बहुत सुंदर सा लगेगा। एंड इट विल फेल्ट लाइक अ स्कर्ट अक्रॉस अ प्लांटर। और आप इसको जिस भी डायरेक्शन में या शेप में चाहें, ट्राइंगल्स में चाहें या थोड़ा से वेव्स बना के प्लांटर के अक्रॉस कट कर सकते हैं, जो भी तरीका आप चाहें उस तरीके से। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन द कॉर्नर। What is this? Beta, this is hair oil. Why did you get this? Why is there a picture of onion? Because it's an onion hair oil. That is why here is a picture of onion. Okay? Okay. So currently I'm using this hair oil, which is onion hair oil from Mama Earth, and I have seen some great results on my hair. So I thought I should share this product with you as well. And this part of video is sponsored by Mama Earth. Lately, I have been noticing a lot of hair fall problem, and when I have received this product from Mama Earth, which is onion hair oil, मैंने सोचा एक बार ट्राई करना तो बनता है। इसमें जो ingredients हैं are rich in sulfur, potassium, antioxidant, onion oil है which reduces the hair fall and accelerates the hair growth also. So basically ये इस तरीके की एक कैप के साथ में आता है। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली किसी बोल में निकाल के कॉटन की हेल्प से स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अदरवाइज इट ऑल्सो कम्स विद दिस काइंड ऑफ एन एप्लीकेटर, जिसको आपको कुछ इस तरीके से इस बॉटल के ऊपर जो रिंग्स है उसमें फिक्स कर देना है। एंड आप इसको, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जैसे ही आप इसको ऊपर से थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, ये जो एप्लीकेटर है इसमें से ऑयल जिस तरीके से अभी टेबल पे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन टेक द बॉटल एंड अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन द स्कैल्प। ऑल Mama Earth products are free from harmful chemical and all natural. You can buy it directly from their website, which is mamaearth.in, and if you apply my coupon code, which is decor2021, you will get an extra 20% off. You can also buy it from Amazon, Nykaa and Purple, and every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant on your name. I have really seen some great results on my scalp. It's completely Indian brand, and I've provided all the links from where to buy this product in the description box. So if you want to buy, please do check description box below. For this
third and last DIY, you will need this kind of a fish bowl. Size, it is completely up to you. जो भी size आपके पास हो आप उसे use कर सकते हैं. इस तरीके के आपको चाहिए छोटे stones. आर्टिफिशियल सक्यूलेंस या कोई भी तरीके का आर्टिफिशियल प्लांट आपके पास हो, या फिर आप चाहें तो आप इसमें ओरिजिनल सक्यूलेंट या कैक्टस भी लगा सकते हैं. एंड एट लास्ट वी विल नीड सैंड. तो सबसे पहले आपको जो फिश बोल है इसके अंदर आपको जो स्टोन्स हैं, मैं यहाँ पर वाइट स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरीके के स्टोन्स लगा करके एक लेयर इसके ऊपर डाल दें. अब मैं यहाँ पर सैंड ले रही हूँ और इस जो हमने स्टोन वाली जो लेयर लगाई है उसके ऊपर हम ये सैंड डालना स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली सैंड की हमें लेयर उतनी लेनी है जितना कि आपका ये जो सक्यूलेंट वाला जो पॉट है वो पूरा उसके अंदर कवर हो. सो बेसिकली यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डेजर्ट टेरेनियम. ये टेरेनियम तो नहीं है बट हाँ कुछ वैसा ही उसका एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपका टेरेनियम जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपके जो प्लांट्स उसके अंदर आप रख रहे हैं वो आप पॉट में ही रख रहे हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे बिकॉज वी हैव नॉट प्लांटेड इट डायरेक्टली इन द सैंड. सो इस तरीके से जो है आपको सैंड डाल के जो पॉट है, जो आपका कैक्टस वाला जो पॉट है उसको पूरा कवर कर लेना है. कुछ इस तरीके से आपको सैंड लगाना है ताकि जो आपका कैक्टस है वो लगे कि आपने डायरेक्टली उसको सैंड पे लगाया हुआ है, ना कि वो किसी पॉट के अंदर है. अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और डेकोर आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये आर्टिफिशियल लीव्स लेकर के यहाँ पर इस कैक्टस के एडजेसेंट लगा दूंगी ताकि वो थोड़ा सा और कैक्टस जैसा ही लुक एंड फील आए, क्योंकि डेजर्ट वाला टेरेनियम बना रहे हैं तो डेजर्ट में तो ज़्यादा प्लांट्स होते नहीं हैं. तो इसी तरीके से आप कैक्टस वाले प्लांट्स और कुछ स्टोन्स यहाँ पर लगा रही हूँ मैं ताकि थोड़ा रॉक जैसा फॉर्म आए. अब यहाँ पर आपके पास जो भी टॉय कार्ड्स पड़ी हुई हों वो आप यूज़ कर सकते हैं और उसको आप इस तरीके से रख सकते हैं. यानी ये कुछ इस तरीके से लगेगा कि एक डेजर्ट के ऊपर एक कोई जो एक बड़ी सुंदर सी गाड़ी है वो यहाँ पर से पास हो रही है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. यू कैन कीप इट ऑन द सेंटर टेबल या आप कॉर्नर में रख करके भी इसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं आपके घर के अंदर. ये बहुत ही सिंपल है. इसमें प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करेंगे. आपको जब लगता है प्लांट ख़राब हो रहा है उसे निकाल करके आप कुछ टाइम धूप लगा सकते हैं. So this is all for today's video and I really hope you guys like today's ideas. If so, then please do subscribe, share and like this video with all your friends and family. I'll see you next time. Till then, stay home, take care and bye-bye.